खाने में आप लोग सबके सब, जब तक ये महामारी है तब तक एक दाल या एक सब्जी से खाना खाइए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जब कोई सब्जी या दाल मिलती है एक दूसरे में तो उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है। यदि हम एक ही खाएंगे तो बॉडी पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। कई दफा हम खीर के साथ रायता ले लेते हैं, नुकसानदेह है। इसलिए आप एक दाल या एक सब्जी के साथ खाइए, वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में यदि हम वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपना और नेशन का। आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए कम खाएं, अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये मत सोचना कि कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत सॉलिड और मजबूत है, कारण कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को ज्यादा कुछ होता नहीं है। और फिर हमारे हर घर में सोना है, हर बहन सोना पहनती है, हर माता सोना पहनती है, और जिस घर घर में सोना हो इकोनॉमी कभी क्रैश नहीं होती। तीसरा, हमें इस तरह की बीमारियों से लड़ने का, महामारियों से लड़ने की हमें एक्सपीरियंस है। बाकी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी कोशिश कोशिश सार्थक जब ही है जब आप लोग उनको सहयोग करें, अपने अपने घरों में रहें। यदि आप अपने घरों में नहीं रहेंगे तो ये चेन टूट जाएगी। परंतु मैंने 1 महीना 1.5 महीना पहले लेक्चर में कहा था कि इसमें घबराने की बात नहीं है कि इसकी दवाई नहीं है, दवाई आने ही वाली है। मुझे जो लगता है, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि मई के एंड तक दवाई आ जाएगी। आ जाएगी दवाई, आप चिंता ना करो, क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है दवाई उसकी पहले होती है, परंतु हमें पता बाद में लगता है। क्यों? ये बीमारी जो आई है ना, ये हमें बताने के लिए है कि हम जिंदा हैं। क्योंकि जिंदा आदमी की जो ईसीजी होती है ना, ऐसे 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 आती है, और यदि फ्लैट हो जाए तो आदमी होता ही नहीं। प्रॉब्लम जीवन का अंग है, अभिन्न अंग है, और हमेशा सिखा के जाती है। आपको याद होगा जब प्लेग फैला था 100 साल पहले, तो आदमी एक लेके जाते थे, दूसरा तैयार होता था। होडल के पास एक गांव है, उसमें से एक दिन में 99 आदमी मरे थे, एक दिन में। तो वहां के लोगों का साहस देखिए, वहां के लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। उन्होंने कहा राम जी लगा लिया जोर, 100 तो फिर भी नहीं कर पाए। ये उनकी उस दुख के घड़ी में भी वो अपने आप को मजबूती रहते, कोई बात नहीं, तेरी चीज है, तू ले गया। आप लोगों को इस तरह का डर की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इतने जोर से लगी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। और माय डियर, आपका कोई क्वेश्चन आया है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी बात, अब अगर किसी का कोई प्रश्न है वो प्रश्न कर सकता है। अब मैंने जो बातें मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। प्रे कीजिए, जरूर कीजिए। प्रे एकमात्र साधन है। जब कुछ नहीं होता था ना, जब महामारियां आती थी, तो लोग प्रार्थना ही करते थे। और प्रार्थना, ये मत सोचना को मंत्र होते हैं। जब कोई भाषा इजाद नहीं हुई थी तब मंत्र होते ही नहीं थे। प्रार्थना सीधे सीधे शब्दों से परमात्मा से होती है, पर उसमें इन बिटवीन कुछ होता नहीं है, लालच नहीं होता, कंडीशन नहीं होती। प्रार्थना सीधी सीधी करो और विजुलाइज करो कि आप तंदुरुस्त है। विजुलाइजेशन इज ए ग्रेट पावर। जब आप कोई पॉजिटिव विजुलाइज करते हैं तो दुनिया की तमाम ताकतें तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाती हैं। और आप इरादा ये करके चलिए कि आप तंदुरुस्त हैं और तंदुरुस्त ही रहेंगे। बाकी कोई ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। न्यूज कम से कम सुनो। ये न्यूज इतने ढंग से सुना रहे हैं कि जिसे सुन के कोई भी घबरा जाता है। कल आज सवेरे की न्यूज आई कि दिल्ली में 50 आदमी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद न्यूज आई कि परसों 150 थे, आज 50 पाए गए। उसी के बाद फिर न्यूज आई कि कोरोना रोके नहीं रुक रहा। ये नहीं कहा कि 100 कम हो गए, ये कहा रोके नहीं रुक रहा।
सनसनी, मेरी मीडिया से भी प्रार्थना ये है कि इस इन खबरों को सनसनी ना बनाए। एक स्कोर बोर्ड बना रखा है, इतने मर गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं, ये सरकार के पास डाटा रहे तो ठीक है। और उन आदमियों की तस्वीरें बार बार मत दिखाओ जो विरोध में है, ताकि आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, थिंकर हुए हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। पिप्रील नाम के हैं फिलोसफर, उन्होंने कहा है कि दुनिया में एक ताकत है जो नजर नहीं आती, महसूस की जाती है। यदि वो ताकत ना हो, यदि वो ताकत ना हो तो यकीन मानिए ये धरती कब्रिस्तान बन जाए। और वो ताकत है प्रेम की ताकत। प्रेम की ताकत। आप, बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, सर हम घर बैठे बैठे क्या करें, हमें समझ नहीं आती। मैं सभी को ये कहता हूँ, आप अपने घर में बैठ के अपने पुराने काम निपटाइए। पुराने काम कौन कौन से हैं, मैं बताता हूँ। आप अपने सपनों का चुनाव कीजिए। जो सपने आप तक कभी देखे थे, कब, 40 साल पहले, 50 साल पहले, पूरे नहीं कर पाए, सपने सच हो जाएंगे। पर उनको यकीन रखिए, पहले सपने चुनिए तो सही। अभी तो अपने सपने ही नहीं चुने। इन दिनों में सपने चुनिए और सपनों को बोइए। और सपने बोने से पहले दिमाग को शैम्पू कर लीजिए। उसका तरीका है रिवर्स विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। ये दो तरीके हैं, मेरी वीडियो में आए हुए हैं। आप मेरे चैनल पॉजिटिव ड्रीम में जाके देख सकते हो। तो उन दोनों को करने के बाद दिमाग आपका साफ हो जाएगा। तो आप अपना जो भी सपना बोएंगे वो ठीक होगा। तंदुरुस्ती बिल्कुल आपके साथ रहेगी। लोग कहते हैं कि साहब 70 साल के आदमी, 80 साल, खतरा किसी को कोई खतरा नहीं। खतरा सिर्फ ये है कि इसकी दवाई नहीं। जो दवाई है वो यही आज की तारीख है कि हम डिस्टेंस बना के रखें और उन शैतानों पे नजर ना डालें जो इसको बीमारी को फैला रहे हैं। क्योंकि आप मान के चलिए, राम के युग में रावण रहे, कृष्ण युग में कंस रहे, और आतंकवाद से तो हिंदुस्तान अब भी लड़ रहा है। तो ये उस तरह के कुछ हैं, तो उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। परंतु ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, यकीन मानिए मेरा, मई के एंड तक दवाई आ जाएगी। और वैसे भी जो ज्योतिष शास्त्र है उसके मुताबिक मुताबिक भी 15 तारीख के बाद ये धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए ना, हमारे पास तो इतना कुछ है, इतना नेशन है, इतना पैसा है, सब कुछ लगा रहे हैं। पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। वहां तो ज्यादा नहीं फैल रहा है, बांग्लादेश में ज्यादा नहीं फैल रहा, इतना नहीं जितना अमेरिका में क्या हालत है, इटली में क्या हालत है। तो माय डियर, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, लगता हो कुछ पूछना है, तो ये डॉक्टर सीबू बता रही हैं, अभी मुझे क्वेश्चन लिख के दे रही हैं। What is the key to happiness? व्हाट इज द की टू हैप्पीनेस? देखो बेटा, यदि शुरू ही हैप्पीनेस से करोगे तो सारा दिन हैप्पीनेस रहेगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कहा ना, धन्यवाद करो परमात्मा का। और हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम जो है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम है, जो चिंताएं हैं, वो 50% है। चिंताएं 48% है और दुख 50% है। दुख हमारे पास्ट को लेके, कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उन दुखों को लेके आपने नोट किया हो, कुछ आदमी सारी उम्र, कुछ बहनें सारी उम्र अपने ससुराल की बुराई करती करती दुनिया से चली जाती हैं, पर बुराइयां खत्म नहीं होती। आप उससे अलग हो जाइए। जो हो गया वो पास्ट की बात है। उसका तरीका वो है जो मैंने मेडिटेशन में बताया था, प्रेजेंट में आ जाएंगे। और फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं, उसकी चिंता करना। बच्चे कहाँ सेट होंगे, कैसे सेट होंगे। मैं आपको एक जानकारी बेटा दूं, आज मेरा बेटा ये अभी मैं मिलवाऊंगा उससे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बेटी मेरी वकील है, बहू मेरी डॉक्टर है।
पर मैंने कभी ना इनकी चिंता की है, ना इनको कभी पढ़ाया है मैंने, क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे कॉन्वेंट का पढ़ाना नहीं आता। ये सारे पीजे के पढ़े हुए हैं, तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, अपने आप पढ़ गए। ना कभी मैंने चिंता की, मुझे लगता था कि मेरा परमात्मा जो करेगा बिल्कुल ठीक करेगा। हैप्पीनेस यही है कि हम अपने मूल से जुड़ जाएं। मूल कौन है? हमारा परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के बच्चे ही तो हैं। खलील जिब्रान ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, ये जो हमारे माता पिता हैं, हम इनके बच्चे नहीं हैं। खलील जिब्रान एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा है कि ये जो माता पिता है ना हमारे, हम इनके बच्चे नहीं हैं, हम इनके पुत्र पुत्रियां हैं। बच्चे तो हम परमात्मा के हैं। अगर हम इनके बच्चे होते तो जीवन भर हमारा साथ देते, साथ रहते। अभी हम बैठे थे, चल देते हैं, दुनिया छोड़ के चल देते हैं, तो हमारे साथ कौन रहता आखिर तक? परमात्मा। उससे जुड़े रहो, जो भी काम करो उसको समर्पित पर करके करो, तो आप निश्चित कामयाब होंगे, खुशी आएगी। जब हम उससे अलग होते हैं तो हम कहते हैं मैं कर रहा हूं। कोई भी काम जब हम करते हैं ना उसको मान के कि तू कर रहा है, तो फिर जिम्मेवार वो होता है, हमें दुख ही नहीं होता। अच्छा करे बुरा करे उसकी इच्छा। सिख धर्म में एक बहुत बढ़िया बात कही है, तू ठाकुर तुम पे अरदास, अरदास है हमारे तुम पे, जो तुम्हारी मर्जी करो ना, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, हम तो तुमसे अरदास कर रहे हैं बस, जो मिल जाए वही काफी मानो। अब है क्या कि हमारे पिछले दुख, आधे जीवन के दुख जो हमें दुख देते रहते हैं, उनको हम छोड़ते ही नहीं। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम एक दुख को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो हम उतने दुखी, उससे ज्यादा दुखी होते हैं जितने उस वक्त हुए होते हैं। इसलिए को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और भविष्य परमात्मा के हाथ में, उसकी क्यों चिंता करते हो? आप अपने आप को जिस धर्म को मानते हो, देखिए सारे धर्म बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्यों? कि सारे के सारे परमात्मा एनर्जी है। कोई आत्मा कहता है, कोई इसे परमात्मा कहता है सब एक नूर से सब जग उपजो कौन देखो मंदे। बेटा उससे जुड़ जाओ, जिंदगी में खुशी के अलावा तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा सिवाय खुशी के। खुशी जिसके पास है उसके पास सब कुछ। गॉड ब्लेस यू बेटा।